अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। another day but not another show because आज का शो होगा कुछ स्पेशल। वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस और उनसे होगी गुफ्तगू। ऑब्वियसली दिस वुड बी वन हार्ट टू हार्ट conversation because recently he has just announced his retirement और he is not just another guest, he is a very special guest because पाकिस्तान को 2008 से इन्होंने सर्व करना शुरू किया, टेस्ट में 2010 से सर्व करना शुरू किया एंड नॉट जस्ट सर्व करना शुरू किया, एक मोमेंट आया जहां ये स्पेयर हेड फास्ट बॉलर पाकिस्तान के एक स्पेयर हेड बन गए, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को लीड करना शुरू हो गए एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन सो मेनी सक्सेसफुल मैचेस बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज। अगर मैं डेब्यू याद करती हूँ तो मुझे डेब्यू पे याद आता है, मुझे थोड़ा सा डेब्यू के बाद जो वर्ल्ड कप डेब्यू था वो याद आता है एंड आई रिमेंबर दैट फाइफर वर्सेस इंडिया, दो के पाकिस्तान वो मैच नहीं जीता था बट हिज परफॉर्मेंस हैज ऑलवेज बीन वेरी पिवटल जब भी पाकिस्तान की बात आती है, जब भी टीम पाकिस्तान की बात आती है। तो मेरा ख्याल से अब मैं इस पूरी जो मैंने तहमीद बांधी उस डिस्कशन उसको यहीं पे ब्रेक लगाती हूँ एंड फौरन जो है अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड बड़ा मुश्किल मुझे हो रहा था, मैं बार बार जो है ना रिहर्स कर रही थी कि मैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कैसे कहूंगी, पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बिकॉज अभी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। सो यस दिस फॉर्मर लगाना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है बट यस विद मी आई हैव पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज। अस्सलाम वालेकुम वहाब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, थैंक यू वेरी मच। वहाब आपको भी अभी अजीब सा लग रहा होगा फॉर्मर सुनना? बिल्कुल आदत नहीं है, अक्सर सुनते थे कि जी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बट अब ये लफ्ज़ जो अपने लिए यूज़ हो रहा है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट ऑब्वियसली इसकी भी आदत हो जाएगी। बट बात मैं बिल्कुल, मैंने जैसे आज शुरू में भी अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि दिस वुड बी वन हार्ट टू हार्ट डिस्कशन। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी बिकॉज हमेशा मुझे एक ना जहन में ये तजस्सुस रहा है कि एक एथलीट, एक प्लेयर, व्हेन एवर ही हैंग्स हिज बूट, क्या फीलिंग होती है अंदर, कितना मुश्किल होता है डिटैच होना इस पूरे उस एनवायरनमेंट से जो कि मतलब यू लिव फॉर इट, उससे डिटैच होना। ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायरमेंट दे रहे हैं, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बट पाकिस्तान की किट में अब खुद को मैं नहीं देखूंगा, क्या गूज़बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं बात सोचकर? रोंगटे तो अभी भी आपकी बात सुन के खड़े हो रहे हैं। देखिए सवेरा, वी लिव प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। इट वाज अ ड्रीम जब हमने अपने हीरोज़ को देखा था जब हम छोटे थे और हर पाकिस्तानी को क्रिकेट से बहुत लगाव है और बहुत मोहब्बत है और उसी तरीके से मुझे भी थी और है अभी भी। मैं तो अभी भी चाहता था मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं और कुछ रियलिटी ऐसी है जिसमें आपको हमेशा रहना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। मिसालें ऐसे नहीं बनी हुई जो मिसाल कही जाती है कि हर अरूज को ज़वाल है। ये टाइम सब पे आता है, ये टाइम सब पे आना है, पर उसको जिस तरीके से आप समझ लें, जिस तरीके से आप उसको जितनी जल्दी यू टेक इट ऑन द चिन, आई थिंक चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाती हैं। आई विश आई कुड प्ले फॉर पाकिस्तान, जितनी मर्जी जर्सियाँ मैं पहन लूँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लीग्स की, काउंटीज़ की, कहीं पे भी, बट जो पाकिस्तान की जर्सी है उसका नशा और उसकी मोहब्बत ही डिफरेंट है और लिव्ड फॉर द पैशन कि पाकिस्तान खेलना और वो हमेशा रहेगा। हाँ, नो डाउट अबाउट इट। मतलब उसका तो आप कितने भी कलर्स में अब अपने आप को ढाल लें बट दैट ग्रीन कलर एंड दैट स्टार ऑन योर चेस्ट, उसकी तो जो वेटेज है वो बिल्कुल ही अलग है। बट मैं थोड़ा सा वहाँ रिवाइंड करना चाहूँगी अब बिकॉज आप अब अपने आप अब एंड ऑफ दिस करियर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान वाले, सो मैं वापस थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगी बिकॉज कल हारून रशीद साहब हमारे साथ शो पे मौजूद थे और उन्होंने अंडर 19 का आपका एक किस्सा सुनाया कि यू वर अंडर 17 एट दैट टाइम एंड आई नो, आई हैव मेट योर फादर, हाउ पैशनेट ही वॉज। मतलब मुझे ये लगता है कि आपका क्रिकेटर बनने का पैशन से ज़्यादा आपके फादर का वो पैशन था। थोड़ा सा ज़रा उस टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करेंगे एंड हाउ सपोर्टिव ही वॉज एंड he has always been there for your matches for such a long period. देखिए सवेरा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मैं क्रिकेटर बना और जो मेरा शौक़ था उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरे वालिद साहब ने बहुत एफ़र्ट्स की। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो जितने भी मेरे कोचेस थे उनसे बात करते थे और उन्हें कहते थे कि अगर ये सही तरह नहीं खेले या कोई बदतमीज़ी करे या ये कोई ज़्यादा नखरे करे तो आपको इजाज़त है इसको ग्राउंड में ही 2 लगा दें।
और मेरे क्लब के मैचेस थे तो वो ग्राउंड के कॉर्नर पे गाड़ी खड़ी करते थे कि मुझे पता ना चले और छुप छुप के मैचेस देखते थे। इसी तरीके से LCCA में मेरे मैचेस होने तो उन्होंने जब आना साइड पे कॉर्नर पे गाड़ी खड़ी करनी मैचेस देखने, जब खुद ना आ सकते तो मेरे कज़न्स हैं एक राशिद भाई, उनको कहना कि जाके देखो कि वो क्या कर रहा है। और टाइम पे जल्दी सोना, फ़ोन ले लिया करते थे रात को मेरे से और बस कहते थे मेहनत करो। और मेरा ख़्याल है कि ही हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ एज अ फादर, एज अ फ्रेंड। और अभी भी कभी भी उनकी बात करता तो आई गेट वेरी इमोशनल। और आई थिंक उनका ख्वाब था और आई होप कि मैंने उनका ख्वाब पूरा कर दिया और एंड ही शुड बी अ हैप्पी मैन अप देयर। और उनकी मोहब्बत जो थी वो बेलॉस थी। ही वॉज़ माई बेस्ट क्रिटिक्स, ही वॉज़ माई बेस्ट सपोर्टर, ही वॉज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैच पे जाने से पहले उनको कॉल करता था, उन्होंने समझाना प्यार मोहब्बत से। जब परफॉर्मेंस बुरी होनी तो फ़ोन पे डांटना, गालियाँ भी खाता था। और एक बात हमेशा कहते थे, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि मिड विकेट पे बॉल ना किया कर, तो उसको मिड विकेट पे बॉल देता वो तुझे चौके मार देते हैं। फिर जब उन्होंने देखना कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कहना है कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है। और जब परफॉर्मेंस अच्छी होनी तो बड़ा खुश होना, सबको फ़ोन करना, लोगों को घर पे बुला लेना, खाने शाने करने। तो 2017 में जब उनकी डेथ हुई तो आई फेल्ट लाइक आई गॉट लोनली, क्योंकि मेरा पहला फ़ोन भी मैच से पहले सुबह उठ के उनको होता था और मैच के फ़ौरन बाद भी पहला फ़ोन उनको होता था। और फिर मेरी माँ की दुआएं बहुत ज़्यादा हैं, मेरा भाई बहुत सपोर्टिव रहा, जितने घर के काम शाम थे वो देखता था और कभी उसने मेरे पे कोई चीज़ नहीं आने देनी थी। मेरी बहनें वो बड़ी दुआ गो थी। फिर मेरी वाइफ, शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव। तो इट वाज़ ऑल फैमिली कि मेरे अब्बू ने कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने नहीं दी। और हारून भाई से भी उनकी मुलाकात हुई थी। हारून भाई उस वक्त कोच थे अंडर-19 के और अब्बू ने उनसे भी बातचीत करनी सारा। तो आई थिंक ही वॉज द मैन बिहाइंड माई सक्सेस। अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने ये सब कुछ अपने ओन पे अचीव किया तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आई थिंक माई फादर वॉज द वन who pushed me to go for training, who pushed me to go for practice, who pushed me कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और when I lost him तो I felt like और I still feel like कि half part of my life is gone। तो अगर वो होते तो शायद चीज़ें और बेहतर होती। अभी भी कान पकड़ के खींच के मुझे जो है ना चीज़ें मेरे से करवा लेते। तो I missed my dad and obviously whatever I have done for Pakistan, whatever tribute is given to me or I think I dedicate all that to my father. Your debut, February 2nd, 2008, you represented Pakistan versus Zimbabwe in an ODI match. This was your first time when you were representing Pakistan. जब नाम आया था स्क्वाड में कि वहाब रियाज अब जो है वो पाकिस्तान की किट पहनेंगे, he'd be debuting for Pakistan, वो मोमेंट थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि क्या घर में क्या माहौल था? अंकल ने तो मिठाइयाँ बांट दी होंगी। अब्बू ने तो बिल्कुल मिठाइयाँ बांट दी थी। मैं आपको सही बताऊँ तो सवेरा अनबिलीवेबल था। And then came 2010, the test debut, your first test and your fifer. दो कि yes, 2010 को हम ज़्यादा खुशी में याद नहीं करते हैं, but it was one time for you to cherish. एग्जैक्टली 2008 में डेब्यू हुआ और उसके बाद 5 मैच खेला था पाकिस्तान के लिए और 10 आउट किए थे। किट प्ले कप हुआ था बांग्लादेश, वो अच्छा नहीं गया तो फिर उसके बाद टीम से बाहर हो गया। फिर डोमेस्टिक सीज़न में आउट किए। फिर 2009 में अंडर-19 और पाकिस्तान एक ही टूर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का किया, उसमें 2 टूर्स में ऑलमोस्ट 40 आउट्स थे मेरे। फिर भी मौका नहीं मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी, बकार भाई कोच बने, मुझे बुलाया, मुझे चेक किया, फिटनेस देखी एंड ही वाज वेरी मच सपोर्टिव टू मी थ्रू आउट माई करियर। आज दिन तक आई थिंक ही हैड अ ग्रेट मैं कहूँगा कि मेंटोर फॉर मी। लोग चाहे जो मर्ज़ी कहें, आई थिंक वकार भाई जो वो माई मेंटोर और उन्होंने एतबार किया और उसके बाद ही ब्रॉट मी बैक। 4 टेस्ट मैचेस का वेट किया, अनफॉर्चुनेटली गुली भाई अनफिट हो गए और मौका मिला। और जब मौका मिला और ऐसी परफॉर्मेंस हो गई तो मैं वॉज मेंट के यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि डेब्यू पे 5 आउट कर दिए, बड़े कम लोग करते हैं। तो हर एक चीज़ ऐसे लग रहा था कि लाइफ में वॉज प्लान्ड अबाउट थिंग्स एंड एवरीथिंग वॉज प्लान्ड।
और 2 साल के वेट के बाद आप आए पाकिस्तान का टेस्ट डेब्यू करें और उसमें 5 ओवर आप करें और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल। और उसके बाद वो कहते हैं ना, वो आपके ऊपर जब सारी रहमतें एक साथ बरस रही हूँ, वो 2011 आता है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वहाब रियाज दिखते हैं, इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में फाइफर। Yes, that was amazing. That is something I will never forget in my life. It was not because of the 5 but it was also because of शुएब भाई, शुएब अख्तर। इतनी ज़्यादा क्या सराहियाँ चल रही थी, शुएब भाई खेलेंगे, मैं खेलूँगा। जब टीम में ऑब्वियसली लोगों ने मुझे देखा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि यार ये किस तरह शुएब अख्तर को बैठा के वहाब को खिला सकते हैं। मैं हमेशा शुएब भाई को प्रेज़ करता हूँ इस बात पे कि वो ग्राउंड में आए, मेरे ऊपर प्रेशर था कि वो नहीं खेल रहे, मैं खेल रहा हूँ, और वो आए और मेरे शोल्डर पे हाथ रख के मुझे कहते हैं कि वहाब तुम खेलो या मैं खेलूँ, इनको नहीं छोड़ना, इनकी बैंड बजानी है। और यू नो दैट उन्होंने उस बात ने मेरा दिल इतना बड़ा कर दिया कि यू नो मैं आज दिन तक शुएब भाई की उस वजह से भी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ कि ही वॉज बीइंग वेरी सपोर्टिव टू मी ऑन दैट। और मेरे पास आ गए बाउंड्री रोप पे भी बताया कि यार इस तरह कर, पानी वो वॉशरूम यूज़ करने गया तो बीच में, तो तब मुझे कहा कि शाबाशी है वो। तो यू नो दैट मोमेंट वाज एन अमेजिंग मोमेंट। उससे पहले आई थिंक आई वाज नॉट बॉलिंग वेल, मेरा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच अच्छा नहीं गया था, तो आई थिंक आई वाज वेरी मच नर्वस एट दैट टाइम, खेलूँगा या नहीं खेलूँगा। और मतलब बस दैट वाज स्क्रिप्टेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं उस परफॉर्मेंस को कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज स्क्रिप्टेड बाय अल्लाह। दैट परफॉर्मेंस वाज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड बाय अल्लाह कि इतनी परेशानी, रात को नींद नहीं आनी, चीज़ें नहीं होनी। लेकिन जब ग्राउंड में गया तो ऐसे लगा कि सारी चीज़ें इतनी आसान है कि मैं अपने इशारों में वो मतलब अपने हाथों से चीज़ों को इतना ईजीली कर, तो दैट वाज एन अमेजिंग अचीवमेंट आई थिंक। वैसे ये वाकई ये बहुत क्लीशे सा सवाल है, सारे लोग भी पूछते हैं, बहुत दफ़ा पूछा भी, आपसे भी गया होगा। वाकई जब इंडिया का मैच होता है तो इंडिया के मैच से पहले नींद नहीं आती? बिकॉज अब ऑब्वियसली ये लड़के फिर एशिया कप में जाएंगे, 2 दफ़ा तो खेलना ही खेलना है इंडिया से, उसके बाद फाइनल अगर पड़ गया तो 3 मैचेस वो, उसके बाद वर्ल्ड कप में खेलना है। सो ऊपर तले कोई 4 से 5 मैचेस हैं जो हमारा अब इंडिया से आमना सामना होगा। आपको वाकई यही होता है, प्लेयर की यही फीलिंग होती है कि रात को नींद नहीं आती भारत के मैच से पहले? मेरे लिए तो था और मेरा ख्याल है मोस्टली प्लेयर्स के लिए था। ऑब्वियसली जब बायलैटरल सीरीज़ होती थी तब तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और देखें, लड़कों ने जितना भी खेला हो, इंडिया में जाके इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो दैट विल बी अ डिफरेंट बूम। तो मुझे तो नींद नहीं आई, क्योंकि जब हम इंडिया पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कमरे के पर्दे भी नहीं खोलने, मतलब वो कर्टन्स बंद ही रहेंगे। और हम 8 दिन थे इंडिया में, मोहाली में। जब आप टीवी लगाते थे तो उधर इतने टीवी चैनल्स थे और हर टीवी चैनल पे बात हो रही थी कि युवराज सिंह ये करेंगे, सचिन ये करेंगे, सहवाग ये करेंगे, गौतम ये करेंगे। सो आपके पास जब कुछ और था ही नहीं टीवी देखने के अलावा फारिग टाइम में, तो यू नो दोज थिंग्स आल्सो केम ऑन टू योर नर्व्स कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली वी नो कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेयर्स है, लेकिन इतनी बात सुन के वो चीज़ दिमाग में बैठना शुरू हो गई। फिर रोज़ रात को यही सोचना, यार मैं 5 आउट कर रहा हूँ और मैं इसको ऐसे आउट करूँ और मैं इसको ऐसे आउट करूँ, और वो विजुअलाइजेशन करना और चीज़ें करना। तो मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो 8 दिन हम इंडिया में रहे थे, आप यकीन करें पर्दे भी खोल के बाहर नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। टीम आपस में गेट टुगेदर करी थी, कभी हम लोग सारे बैठ के रात को मूवीज़ देख रहे हैं, कभी हम लोग कोई चिलिंग कर रहे हैं, ताकि यू नो मेंटली ना कर सके। बट ऑब्वियसली उसका प्रेशर तो था इंडिया में जाके इंडिया में खेलने का, और वो अभी इन लड़कों पर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल वो प्रेशर आएगा। अहमदाबाद लार्जेस्ट ग्राउंड अब वर्ल्ड में, और वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है। ऑब्वियसली इट विल बी ऑल इन ब्लू, तो वो प्रेशर तो डेफिनेटली इन लड़कों के ऊपर आएगा। बट वहाँ ये वो मोमेंट्स हैं जो हमें पता हैं और वो मैंने आपसे पूछे हैं। बट पर्सनली अगर मैं वहाब रियाज से बोलूं कि गो डाउन द मेमोरी लेन एंड एनीथिंग दैट यू थिंक कि वहाँ था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ, वहाँ से एक अलग किस्म का वहाब रियाज हो गया उस परफॉर्मेंस के बाद से, सो वो कौन सी परफॉर्मेंस होगी? देखिए सवेरा, आई बिलीव कि हम लोगों ने मोस्टली क्रिकेट खेली दुबई में थी, और दुबई में आपको पता है कि फ़ास्ट बॉलर्स को इतनी असिस्टेंस नहीं थी।
हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग अटैक था और हम लोग स्पिनर्स पे बहुत डिपेंड करते थे। आई थिंक कि जो 2015 के वर्ल्ड कप में हुआ उसके बाद आई थिंक डाउन द लेन देयर वाज मच मोर मैच्योरिटी। हालांकि उससे पहले श्रीलंका टूर था 2014 में, वो हम जीत के आए श्रीलंका में, और भी बड़ी सीरीज़ हम लोगों ने जीती, उसमें भी बड़ी परफॉर्मेंस थी, बड़े आउट थे। 2011 के वर्ल्ड कप से पहले मेरा न्यूजीलैंड का टूर था, जो न्यूजीलैंड में था उसमें भी मेरे सबसे ज़्यादा आउट थे पाकिस्तान टीम के लिए। सो ये परफॉर्मेंसेज हुई, बट आई थिंक द मैच्योरिटी स्टार्टेड टू कम 2014-15 में, जब दोबारा वकार भाई आए, क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली मुझे। कुछ मेरी अपनी गलतियां हैं और कुछ आपको पता है सिस्टम में ये चीज़ें होती रहती है, विच इज़ नॉट न्यू टू एनीवन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2015 के वर्ल्ड कप में जब मुझे मुशी भाई ने चार्ज दिया कि आपने बॉलिंग अटैक तुमने संभालना, बॉलर से तुमने बात करनी, हालांकि वो बॉलिंग कोच थे, आई डोंट नो ही प्लेड विद माई साइकी और वॉट, बट दैट थिंग रियली पेड मी ऑफ, बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे देना शुरू कर दी। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो आफ्टर दैट आई फेल्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट माई करियर के एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी मोर और पीपल एक्सपेक्ट मोर। तो आई थिंक वो 2015 का वर्ल्ड कप आई वुड से दैट वाज द टर्निंग पॉइंट टू मी। बिल्कुल। एंड 2015 के वर्ल्ड कप की जब आप बात करते हैं तो द फर्स्ट मेमोरी दैट आई हैव ऑफ 2015's वर्ल्ड कप, दैट वाज द क्वार्टर फाइनल एंड यू एंड शेन वॉटसन, एंड व्हाट एन एनकाउंटर इट वाज। इसी पे मैं जस्ट होल्ड ऑल दैट इमोशंस एंड कीप देम देयर, बिकॉज मैं एक ब्रेक पर जाऊंगी और ब्रेक से वापस आऊंगी तो उस वाकये के बारे में वहां जरूर रहूंगी। आप लोग भी सब यहाँ पे जस्ट स्टे ट्यून्ड, वील जस्ट गो फॉर अ क्विक ब्रेक और ब्रेक से वापस आके वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन। वहाब रियाज is with us right now. And welcome back to Game Set Match, in conversation with the former test cricketer of Pakistan, Wahab Riaz. और बहुत मजे की डिस्कशन चल रही है, just knowing that inside out Wahab Riaz किस तरह का करियर रहा, क्या क्या enjoy किया, क्या क्या struggles थी। we have spoken about so many things, but अब अभी ब्रेक पे जाने से पहले एक वो जो 2015 का वर्ल्ड कप, वहाब आप एंड शेन वॉटसन, मतलब वो जो एक इनकाउंटर था ना, मेरा ख्याल से दैट वाज द हाईलाइट ऑफ 2015's वर्ल्ड कप। बिल्कुल दैट वाज, और क्वार्टर फाइनल था, इम्पोर्टेंट मैच था, बैटिंग आ गई तो प्रेशर में थे। शेन वॉटसन स्टार्टेड टू, क्या कहते हैं, उसने मुझे छेड़ना शुरू किया, तंग करना शुरू किया। टाइम गुजर गया, जब टाइम आया और ऑब्वियसली वो रिदम बना, वो सामने आया, तो मेरा बस दिल किया कि बस नाउ इट्स टाइम के इससे रिवेंज लिया जाए। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ ग्राउंड में, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, तालियां बजाना, किस फ्लाइंग किसेस देना, सब कुछ दैट वाज ऑल कमिंग फ्रॉम इनसाइड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। ऑल आई न्यू वाज के दैट आई वांट टू गेट हिम आउट, और मुझे इससे बस बदला लेना है। तो चीज़ें ऐसे होती रही, रिदम में ऐसी चीज़ें होती रही जिसका मुझे खुद भी आइडिया नहीं था। और ऑब्वियसली जब हार गए तो अफसोस बड़ा था। तो जब रूम में गया, फ़ोन देखा तो मैसेजेस बड़े थे। जब तंग आया, मैंने कहा यार ये तो लोग गालियाँ निकाल रहे होंगे, बुरा वाला कह रहे होंगे पाकिस्तान हार गया है। तो एज़ यूजुअल कॉल्ड माई डैड, तो मैंने कहा अबू क्या हाल है, ये वो कहते हैं यार तूने कमाल कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है, ऐसे है, लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। मैं कंफ्यूज था, मैंने कहा तू क्या किया है, तुझे खुद नहीं पता तूने क्या किया, वो ऐसे। देन सडनली क्लिक की, मैसेजेस तो पढ़ूँगे क्या है। तो मैंने कहा वो आप फ़ोन बंद करें, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। तब मैंने देखा तो उसके बाद आई फेल्ट लाइक के लोगों ने उस चीज़ को कितना को ज़्यादा पसंद किया। देन आई रियलाइज्ड कि वाकई मैंने कुछ पता नहीं किया, और वो जो एक सोच थी हारने वाली कि हार गए हैं और अफसोस था, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका सोचा ही नहीं बाद में दोबारा। वो वही ना, वो शायद जीत की चाह में वो कहते हैं ना हाल चढ़ जाना, वो वाकई वो ऐसा मोमेंट था दैट यू वर सो मच इनटू इट कि अब जब आप ये बता रहे हैं कि आपको रियलाइज भी नहीं हुआ कि व्हाट यू वर डूइंग एंड व्हाट यू वर नॉट डूइंग, वो वाकई नाउ दैट आई कैन विजुअलाइज इट, तो वाकई वो ऐसे ही लग रहा था एक हाल की फीलिंग में थे आप। बिल्कुल ऐसे ही था। मुश्किल था कि क्या उस वक्त चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हुआ। अच्छा,
अब जब हम अब करंट टीम की वहाब और टीम को देखते हैं, वी हैव गॉट मेनी फास्ट बॉलर्स कमिंग अप, एक पूरी एक लॉट है फास्ट बॉलर्स की, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें बिट्स एंड पीसेस में मिलते जा रहे हैं फास्ट बॉलर्स, और अच्छे फास्ट बॉलर्स मिल रहे हैं। अपना सक्सेसर किसको समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान टीम में अनडाउटेडली इस वक्त बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, और हमें ये पता है कि 2 लीडिंग फास्ट बॉलर है, शाहीन और हारिस रऊफ। मुझे ये फीलिंग आती है कि शाहीन इज़ ऑलवेज अ स्पेशल बॉलर विद द न्यू बॉल, बट उसके बाद पाकिस्तान टीम के पास क्या है। और अगर मैं अपने आप को रोल देखूं और अगर मैं रोल की आइडेंटिफिकेशन देखूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो आई थिंक हारिस रऊफ इज़ द मैन। ही इज़ गोइंग टू बी द गाय who can make a difference because of his pace, his skills। और यॉर्कर्स कर सकता है, बाउंसर्स कर सकता है, लेंथ पे बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। आई थिंक जो की बॉलर होगा पाकिस्तान का, क्योंकि डिपेंड करता है कि पहले 10 ओवर्स के बाद गेम कहाँ को जाती है। फर्स्ट चेंज बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर शाहीन ऊपर से आउट करता है तो उसको उस कंटिन्यूटी में स्कोर भी नहीं देना और आउट भी करने हैं। अगर ऊपर से नए बॉल पे हमें रन्स हो जाते हैं तो फिर उसको संभालना है, उस रन्स को लीक नहीं होने देना। तो उसके बाद आप ऑब्वियसली 3-4 ओवर स्पेल उससे करवाएंगे, उसके बाद आप उसको दोबारा 25 से 30 या 25 से 32 ओवरों में लेकर आएंगे, फिर आखिरी डेथ बॉलिंग में लेकर आएंगे। तो आई बिलीव के हारिस रऊफ का रोल जो है वो पाकिस्तान बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और शाहीन को ऊपर से विकेटें लाजमी लेनी पड़ेंगी नए बॉल से। तो फिर आई थिंक ये 2 जो है मेन, मुझे ऐसा लगता है कि आइकॉनिक है। बाकी बॉलर्स भी अच्छे हैं, हो सकते हैं वो परफॉर्म करते रहें साथ साथ, बट इफ़ यू आस्क मी तो आई विल से हारिस रऊफ एंड शाहीन प्रोबेबली। एंड एग्जैक्टली, हारिस रऊफ एक जिस तरह का एटीट्यूड भी कैरी करते हैं ना, दैट फास्ट बॉलर्स एंग्री यंग मैन एटीट्यूड, कभी कभार वो एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, बिल्कुल हारिस का एज ज़्यादा मैटर करता है। एट टाइम्स मुझे लगता है पागल है जिस तरीके से छलांगे मारता है, बट दैट व्हाट ही रियली गेट्स हैप्पी विद और इमोशनल विद, तो इट्स ऑलवेज गुड। आई थिंक उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम इज़ रियली गुड। दोनों अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, और आई थिंक कि इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होगा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में। एंड देन टॉकिंग अबाउट नसीम शाह भी जो है वो ही इज़ बीन रियली डूइंग रियली वेल फॉर पाकिस्तान। मेरा ख्याल से जब नसीम शाह को बिल्कुल शुरू में ऑस्ट्रेलिया ले गए थे, और मेरा ख्याल से ज़्यादती थी वो नसीम को इतनी जल्दी जो है जाके ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज कर देना, और मतलब ही वॉज टोटली ब्रोकन देयर। बट अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नसीम ने भी वो स्टेबिलिटी हासिल कर ली है। देखिए, नसीम ने इम्प्रूव किया, और नसीम हमेशा से एक अच्छा बॉलर रहा है, स्किलफुल बॉलर इन अ वे कि वो उन बॉलर्स में से जिसको देख के लगता है कि ही विल सर्व पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। और नसीम मुझे भी पसंद है बड़ा, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ही हैज़न्ट परफॉर्म्ड टू हिज एबिलिटीज़। जो उसकी एबिलिटी है, ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है, हो सकता है सही ना हो, बट आई स्टिल बिलीव कि नसीम जो है उसने अपनी एबिलिटीज़ पे सही तरह परफॉर्म नहीं किया अभी तक। ही कैन डू दैट, ही कैन बी अ मैच विनर, बट अभी तक पाकिस्तान को जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नसीम शाह से कि वो पाकिस्तान को मैच जितवाएगा, फॉर मी अभी तक उसने कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी जिससे पाकिस्तान मैच जीता हो। आई थिंक नसीम को इन चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि आप उसी बंदे से एक्सपेक्ट करते हो जिसमें एबिलिटी होती है। और एबिलिटी वाइज मैंने कहा कि वो अच्छा है, पहले यॉर्कर्स नहीं मारता था, अब यॉर्कर्स बहुत अच्छे करता है, बट आई स्टिल बिलीव कि नए बॉल पे वो अपनी स्विंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है, वेयर एज हो सकता है इंडिया में आपको स्विंग ना मिले, तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उसके पास पेस है, बाउंस है, तो आई थिंक कि ये वर्ल्ड कप ऐसी स्टेज होती है जिधर आप बहुत से लोगों को गलत प्रूव कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी उसमें कैपेबिलिटी है उस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक उससे नहीं आई।
बिल्कुल, पोटेंशियल जितना है मे बी शायद वो कहते हैं ना, पोटेंशियल निकालने वाला भी कोई होना चाहिए जो है ऐसे पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट कर सके बॉलर में से। बट वहाब, एक चीज़ जो कि हम अपनी अगर स्क्वाड की बात करें और देखें कि जो वर्ल्ड कप में भी जाएगा वो अनकरीबन यही स्क्वाड होगा, इसमें से कुछ लड़के कम होंगे बिकॉज 15 का स्क्वाड इन टोटल वर्ल्ड कप के लिए होगा। क्या ये एज एडवांटेज जाएगा इन लड़कों के लिए दैट दे हैव नेवर बीन टू इंडिया, दे डोंट नो दोस प्रेशर्स, दोस कंडीशन? आई बिलीव इस स्क्वाड में से जस्ट सलमान अली आगा जो कि इंडिया गए हुए हैं, उसके अलावा जो है कोई भी नहीं है जो इंडिया गया हुआ है। सो आपको लगता है ये एडवांटेज में जाएगा या वुड दिस बी अ डिसएडवांटेज फॉर देम? देखिए सवेरा, अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें ना, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली हुई है और T20 क्रिकेट पाकिस्तान ने बहुत बड़े क्राउड के सामने भी खेली है। अगर हम मेलबर्न का फाइनल भी देख लें तो हम 1 लाख लोगों के सामने खेला उन लोगों ने। पर जो इंडिया का क्राउड है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। इंडिया के एक क्राउड पे, एक सिंगल पे भी इतना रोल होता है कि आपको एक दूसरे की आवाज़ समझ नहीं आती। मैं डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगा, बट आई वुड से कि वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी मच क्या कहते हैं, मेरे लिए ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था मेरी लाइफ में कि कंसिस्टेंट। सो पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली वर्ल्ड कप में दे हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद देयर फिफ्थ वाइड बॉल क्रिकेट। हमने अभी जितनी भी सीरीज़ खेली हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर है कि कहीं ना कहीं फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेली टीमें हमारे खिलाफ वनडे क्रिकेट, तो उन टूर्स पे भी हमें इश्यूज़ हुए हैं। जिधर हम लोग जो हैं अपनी होम ग्राउंड में भी, जिस तरह हम न्यूजीलैंड से हार गए और इस तरीके से, तो आई थिंक उसका प्रेशर हैंडलिंग ये बच्चों को आनी पड़ेगी वहाँ पे। डिसएडवांटेज ज़रूर हो सकता है, अगर वो लोग उसको इंजॉय करेंगे तो आई थिंक दैट विल गो इनटू देयर फेवर मोर। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जाके पहली दफ़ा देखें, इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, अभी हम देखें तो पॉलिटिकली कंट्री वाइज आना जाना बंद है, एक दूसरे को अकोमोडेट नहीं कर रहे। वो चीज़ें लेके इंडिया में जाएंगे, वो माइंड में चीज़ें होंगी, हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, कहीं बाहर ना जा सके, होटल की हद तक रहना हो और ग्राउंड की हद तक रहना हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर, ये आपके ऊपर, मैंने कहा ना, जिस तरह मैंने अपनी स्टोरी सुनाई कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है ये चीज़ें तारी होना शुरू हो जाती हैं और फिर यू स्टार्ट टू थिंक। तो आई थिंक कि एज अ बंच ऑफ बॉयज़, उनको मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से निकलने के लिए आई थिंक दे हैव टू बी मोर इनटू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें और कोशिश करें एक्टिविटीज़ करते रहें आपस में। तो दैट व्हाट आई बिलीव कि उसकी वजह से इन लोगों की आपस में जो एक स्ट्रेंथ है या आपस में जो इनकी एक बॉन्डिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। एंड द बिगेस्ट चैलेंज, अनदर बिग चैलेंज दैट दे वुड फेस, कि फिर से ऑब्वियसली देखिए ना, मीडिया हाइप और वो टाकराज और वो सब शुरू होंगे, बट उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया में जाके, इंडिया को हमने वर्ल्ड कप में कभी भी नहीं हराया है। सो एक और वो प्रेशर होगा कि येस, कैन दीज गाइज डू इट, बिकॉज पास्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने वर्ल्ड कप में ऑल टुगेदर इंडिया को कभी नहीं हराया था, वो इन लड़कों ने कर दिखाया। बड़ी बड़ी हमारी और टीम्स थी जिन्होंने नहीं करके दिखाया। सो दिस वुड बी अनदर माइलस्टोन और अनदर फेदर इन देयर कैप। अब देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस चीज़ का प्रेशर उनके ऊपर डालना चाहिए। आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से सर्व किया है, जो हम लोग अपने टाइम पे नहीं कर सके, वसीम भाई, वकार भाई अपने टाइम पे नहीं कर सके, वो इन लड़कों ने किया। सो दे हैव दैट एबिलिटी कि वो इस इंडियन टीम के साथ लड़ सकते हैं और उनसे जीत सकते हैं। मैंने फिर बात की कि 50 ओवर का क्रिकेट का जो फुकदान रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले कुछ अरसे से, क्योंकि हमने देखा पिछले 2-3 सालों में ज़्यादा T20 क्रिकेट पे ही फोकस रहा, वो चीज़ सिर्फ हमारे लिए एक डिसएडवांटेज हो सकती है। सो आई बिलीव कि वर्ल्ड कप से पहले बहुत टाइम है, इन लोगों को जितने प्रैक्टिस मैचेस हैं आपस में 50 ओवर्स के खेलने चाहिए, कुछ टीमों के साथ खेलने चाहिए, उनको पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान एक खेलनी चाहिए और रेगुलरली खेलने चाहिए, ताकि वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस रहे। मैं हमेशा बात करता हूँ कि वनडे क्रिकेट जो है, दिस इज़ मोर ऑफ अ सिनेरियो गेम, सिचुएशन गेम। 1 to 10 पहले 10 ओवरों की गेम है, फिर 20 से 30 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 से 40 ओवर इंपॉर्टेंट है, और आखिरी 10 ओवरों में तो फिर वैसे ही गेम थोड़ी सी खुल जाती है। तो यू नो, आपको सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करनी है, आपको सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करनी है, आपने कमांड करना है उस गेम को। T20 क्रिकेट तो 2 ओवर आपने शुरू में गंदे किए, 2 ओवर आपके अचानक अच्छे हो गए तो मैच का पासा पलट जाता है। ये 50 ओवर है,
ये 2 ओवरों में मैच को नहीं चेंज करेगा। 50 ओवरों के लिए कम से कम 15-20 ओवरों की क्रिकेट जो है ना, अच्छी क्रिकेट, वो मैच को तब्दील करेगी, या एक अच्छा स्पेल या एक अच्छी इनिंग्स मैच को चेंज कर सकती है। हम कंपेयर करें अगर कि T20 में हमने किया वो वनडे में कर लेंगे, नहीं, वनडे क्रिकेट डिमांड्स मोर। आपको रेगुलरली जो बॉलर्स हमारे 140 प्लस कर रहे हैं, उनको रेगुलरली 140 प्लस पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। 2 नए बॉल होंगे, बॉल पुराना नहीं होगा। हो सकता है वहाँ पे इंडिया में आपको रिवर्स स्विंग ना मिले। हमें हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से कि हमारे बैट्समैन के लिए हमारा मिडल ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होगा। अभी तक हमने जितनी क्रिकेट खेली है, हमारे जो टॉप 3 रहे हैं, इमाम, फ़खर और बाबर, इनके ऊपर हमने बहुत डिपेंड किया। हमने जब देखा है अगर ये 47वें ओवर में भी आउट हुए हैं तो 49-50 ओवर में हमारे 7-8 आउट हो गए। सो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन 3 प्लेयर्स, बाबर, फ़खर और इमाम। क्योंकि देखिए आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि जब ये तीनों ने ऊपर से स्कोर किया तो पाकिस्तान ने 300 प्लस स्कोर किया। जब ये तीनों जल्दी आउट हुए तो पाकिस्तान ने हार्डली किसी मैच में 300 किया। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ये कुछ चीज़ें हैं और ये कुछ फैक्ट्स हैं, और इनको अगर आप देखेंगे तो ये फ़र्क पड़ेगा। उसी तरीके से नए बॉल पे अगर शाहीन आउट नहीं करता तो आप देख लें कि एक लंबा गैप आ जाता है कि विकेटें लेना नहीं है। वनडे क्रिकेट में तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट लेनी है ताकि आप गेम की कमांड को अपने हाथ में रखें। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मुझे फील होता है कि ये चीज़ें जो है अगर हम लोग इन चीज़ों में बेहतर हो गए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। एक और जो हमें सामने एक कंपटीशन दिख रहा है, दैट इज शादाब खान एंड उसामा मीर। दोनों, उसामा ने एक तरह से उसामा की तो रिसर्जेंस हुई है। उसामा हैज़ बीन सिंस वेरी लॉन्ग इन दिस सेटअप, मगर उसामा ने जिस तरह अब अपने आप को चेंज किया है, ही इज़ बीन डूइंग रियली वेल। दूसरी तरफ शादाब के उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, बट शादाब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो आपको लगता है कि वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ 2 लेगीज प्लेइंग टुगेदर इन दिस सेटअप? बिल्कुल हो सकता है। आई बिलीव शादाब इज़ अ वेरी केपेबल क्रिकेटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, शादाब इज़ अनदर पर्सन जिसने अपनी एबिलिटीज़ के अगेंस्ट अभी तक परफॉर्मेंसेस नहीं दी, जिसका वो केपेबल है। जब हम मिडल ऑर्डर की बात करते हैं कि मिडल ऑर्डर में इशू है, तो वाई नॉट शादाब खान? वी नो इज़ अ कंप्लीट बैट्समैन, ही कैन बैट। और वाई नॉट कि हम शादाब को चौथे 5वें पे ट्राई करें, जिसमें एक आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मोहम्मद नवाज़ को खिलाएं। नवाज़ अनदर बहुत कंपेटिटिव क्रिकेटर, वन ऑफ माई फेवरेट्स, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अपने साथ उसने अभी तक जो है ना वो ही हैज़न्ट बीन फेयर टू हिमसेल्फ। तो आप उसामा मीर तो इज़ अ कंप्लीट लेगी जिसको आपको खिलाना है, और इंडिया में आपको 2-3 स्पिनर्स तो चाहिए ही होंगे स्क्वाड में। तो व्हाई नॉट यू यूटिलाइज शादाब एज अ बैट्समैन एज वेल। और हमने देखा कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स हों तो शादाब हैज़ बीन प्रोमिनेंट विद हिज बॉलिंग, ही हैज़ ऑलवेज मेड अ डिफरेंस। लेट ज़रूर हो जाता है शादाब, लेकिन ही ऑलवेज क्रिएट दैट डिफरेंस। तो शादाब को इफ़ आई से तो आई विल प्ले हिम एज एन ऑलराउंडर हु शुड बैट एट नंबर 5 or 6, but 5 number will be the best to him. I think he can bat at number 4 and number 5 easily. So Wahab, now as a former Test cricketer of Pakistan, इस टीम को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो अब फॉर्मर क्रिकेटर्स देते हैं ना मैसेज मोटिवेशन का, वो क्या देना चाहेंगे? सवेरा, इट्स वेरी सिंपल कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है लाइफ में। यू गाइस हैव अचीव एज अ बंच ऑफ बॉयज, यू हैव अचीव्ड अ लॉट। फॉरगेट इट कि लोग कहते हैं कि आप A-B-C टीमों के साथ खेले थे, बट यू गेव इन योर 100% इवन के यू हैव टू विन। और आई थिंक दैट वाज समथिंग के जो आप लोगों के लिए अच्छा था, और केपेबल आप लोग सारे ही हैं। आई बिलीव के आई वुड से कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड प्ले फॉर पाकिस्तान एज यू गाइस डू। और आई थिंक उसका रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव आएगा। और ऑब्वियसली वी नो कि पाकिस्तान विल प्ले द सेमीफाइनल्स, बट इट्स टाइम टू प्ले द फाइनल एंड लिफ्ट द कप। तो उस पर ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल। सो जाते जाते व्हाट्स नेक्स्ट फॉर वहाब रियाज, निगरां वजीर खेल पंजाब? वुड यू कंटिन्यू दिस? वहाब हमें पॉलिटिक्स में आते हुए दिखेंगे? व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना मुझे, ना मुझे पॉलिटिक्स का शौक़ है। क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट खेलता रहूँगा। आगे मेरे लिए जो है T10 आ रही है, मेरे लिए PSL है,
मेरे लिए बकाया आप तो सुना है रिटायर हो गए, तो सुनने में आ रहा है रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए भी लीग्स हो रही हैं, तो मेन फोकस लीग्स ही है। आई विल प्ले एज मच क्रिकेट एज आई कुड इन द लीग्स, स्टिल फिट, स्टिल प्लेइंग, और अभी आई स्टिल बिलीव के 2-3 साल वाला जो स्टेमिना है ना मेरी फिटनेस वाला, वो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, सर्व कर सकता हूँ। जबरदस्त, गुड लक वहाब, ऑल आर बेस्ट विशेस विद यू, एंड आई होप कि आगे आप जो भी और डिसाइड करें, जो भी और करें, जितनी भी और क्रिकेट खेलें, आप दुनिया के जिस कोने पे हों, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। So this was Wahab Riaz with us, and we had a wonderful conversation with him. I know it is very hard जब आप एक ट्रेंड में मिल रहे होते हैं, you're doing what you're doing since so long, बहुत मुश्किल होता है उससे डिटैच होना, but yes, this is it, this is the reality of life. I hope आपने भी आज का शो एंजॉय किया हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।